दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फोटो सेल सेंसर के बारे में। तो दोस्तों ये फोटो सेल सेंसर जो हमारा किस तरीके से वर्क करता है तो वो हम देखेंगे, और इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है उसको भी हम यहाँ पे करके देखेंगे प्रैक्टिकल जो है। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी मेरा यहाँ पे कनेक्शन ओके है और इसको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये फोटो सेल सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों ये फोटो सेल सेंसर जो होता है हमारी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको सारा डिटेल अभी बताऊँगा जो है कि किस तरीके से कनेक्शन करेंगे और कैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे जो है लैम्प के साथ में, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा जो है। तो आप देखेंगे अभी ये हमारा फोटो सेल ऑन हो गया है और ये अभी ऑफ भी हो गया। तो जैसा कि आप देखेंगे इसके सामने जैसे ही उजाला आएगा ये ऑफ हो जाएगा, जैसे ही अंधेरा आएगा ये ऑन हो जाएगा। जैसा देखेंगे मैंने इसके सामने हाथ किया तो ये ऑन हो गया, और जैसे ही मैं हाथ हटाता हूँ ऑफ हो जाता है ये। फिर से मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ही इसके सामने किसी भी टाइप का उजाला है, जैसे कि ये लैंप इसके सामने ऑन कर दूंगा मैं तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अगर जिसके सामने हमारी जो सूरज की रोशनी होती है वो आएगी तब भी ये ऑफ़ हो जाएगा, हमारी लैंप को ऑफ़ कर देगा। तो दोस्तों इसका यूज़ हम करते हैं अपनी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए और ऑटोमेटिक ऑफ़ करने के लिए। तो जैसा कि मैंने इसके साथ में एक लैंप को कनेक्ट किया है तो आप देखेंगे ये ऑन हो रहा है ऑटोमेटिक, जैसे इसके सामने अंधेरा था, और ये ऑफ़ हो जाता है जैसे इसके सामने उजाला आता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन किस तरीके से हम करेंगे और इसके ऊपर हम कितने एम्पीयर तक का लोड चला सकते हैं जो है वो सारा कुछ हम जानेंगे जो है। तो इसको अभी मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ और इसके कनेक्शन को मैं निकालता हूँ, आपको मैं कनेक्शन समझाता हूँ इसका जो है। उसके बाद फिर हम जो है इसके साथ में सेलेक्टर स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर जो आपके पास सेलेक्टर स्विच नहीं है तो आप 2 वे स्विच का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा फोटो सेल सेंसर है, तो इसके अंदर से ये 3 वायर जो हमारा कनेक्शन के लिए यहाँ पे 3 वायर हमें मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इसके कलर एक ब्लैक, वाइट और ये रेड, और ये इस तरीके से इसका बेस होता है, इसे हमारा बल्ब का होल्डर होता है, इसी तरीके से ये होल्डर होता है। तो ये इसका बेस है और ये इसका फोटो सेल सेंसर होता है, जिसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से ला के कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए इसका कनेक्शन करने से पहले कि ये जो कंपनियां आती हैं अलग अलग कंपनी की होते हैं जो है, तो इसमें कलर कोडिंग जो होती है अलग अलग होती है। बहुत सारे वो मैंने होल्डर में देखा है कि उसमें ये जो हमारा वाइट है वो आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, रेड भी हमारा आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है और ब्लैक भी हमारा कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है। तो इन कंपनी जो इसको बनाती है वो अलग अलग तरीके का अपना कोड बनाती है वायर का, कि कौन सा वायर आउटपुट में कनेक्ट करना है, कौन सा इनपुट में कनेक्ट करना है। तो अभी जो मेरे पास है इसको मैं किस तरीके से चेक करूँगा कि इसका कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा हमारा फेस वायर है और कौन सा हमारा आउटपुट का वायर है। तो जैसा कि इसके अंदर 3 वायर हैं, तो 2 तो हमारे ये फोटो सेल सेंसर के अंदर हमें इनपुट सप्लाई को देना होता है इसको ऑन करने के लिए, और एक जो हमारा होता है इसके अंदर आउटपुट होता है। न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है, चाहे तो हम यहीं से कनेक्ट करके न्यूट्रल लैंप को भी दे सकते हैं या अलग से न्यूट्रल लैंप को दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप उसको न्यूट्रल दे सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल्स के साथ। तो अभी हम इसको देखेंगे इस होल्डर को और इस फोटो सेल सेंसर को। तो जैसा कि आप ये फोटो सेल सेंसर देख रहे हैं तो इसके अंदर ये हमारा कॉन्टेक्ट है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये 2 कॉन्टेक्ट हमारे छोटे छोटे हैं, जैसा कि आप देखेंगे एक ये और एक ये, और ये जो हमारा तीसरा कॉन्टेक्ट है ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हमारा होल्डर के अंदर भी होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे एक जो है हमारा ये बड़े साइज़ का है कॉन्टेक्ट, और 2 हमारे बिल्कुल सेम छोटे छोटे साइज़ के हैं। तो दोस्तों ये कंपनी जो बनाती है इस तरीके से हर होल्डर में होता है, और ये जितना भी फोटो सेल सेंसर आएगा उसके अंदर भी इस तरीके से आएगा जो है, एक बड़ा रहेगा कॉन्टेक्ट हमारा, 2 छोटा रहेगा, ताकि हम इसको अगर जो ये सारे एक बराबर रहेंगे तो इसको हम कहीं पे भी लगा देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट इसके अंदर हो सकता है। तो इसके लिए इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, और इस वायर को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वायर हमारा न्यूट्रल का है, कौन सा आउटपुट का है और कौन सा इनपुट फेस का है। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कुछ इस तरीके से LO, इसका मतलब दोस्तों हो गया है लोड। इस पर हमें लोड वाले वायर को कनेक्ट करना है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे लाइन 1, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइन 1, ये हमारा लाइन 1 और ये हमारा न्यूट्रल। ठीक है, ये जो हमारा बड़ा वाला कॉन्टेक्ट है हमारा न्यूट्रल, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अगर जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको इसके अंदर जो
डायग्राम हमारा आता है जो कंपनी का, जब हम नया इसे खरीदते हैं तो हमारा इसके साथ में डायग्राम भी रहता है, तो उस पर देख के हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँ, अगर जो नहीं भी हो, आपके पास डायग्राम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लिखा भी नहीं हो, तब भी आप जो है कैसे समझेंगे, जो है आप देखेंगे ये हमारा जो बड़ा वाला कॉन्टैक्ट है, ये बड़े वाले कॉन्टैक्ट के सामने हम देखेंगे कि हमारा इस तरीके से लगाएंगे इसको, और देखेंगे कौन सा वायर हमारा इसके सामने से आ रहा है। तो जैसे मैंने बड़े वाले कॉन्टैक्ट को इसके सामने कनेक्ट किया, तो ये देखेंगे हमारा वाइट वाला वायर है, तो ये हमारा न्यूट्रल का हो गया। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है LO, ये हमारा लोड का हो गया। तो इसको जब हम लगाएंगे यहाँ पे दूसरे वाले सामने कॉन्टैक्ट पे इस तरीके से रखेंगे, तो देखेंगे यहाँ कि इसके नीचे से कौन सा वायर निकला हुआ है। तो जैसा कि आप देखेंगे हमारा रेड वाला वायर जो है ये इसके सामने से निकला हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसके सामने रेड वाला, जहाँ पे हमारा लोड लिखा हुआ था इसके अंदर, इसके सामने से ये रेड वाला वायर निकल रहा है। तीसरा वायर हमारा बच गया ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये हमारा फेस सप्लाई का हो गया। इसके अंदर हमें जो इनपुट सप्लाई देनी होती है वो हमारा फेस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख के बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है और इसको इस तरीके से इसके सामने रख देना है। जैसे आप इसके देखेंगे बड़ा वाला कॉन्टैक्ट, जो बड़ा वाला कॉन्टैक्ट बड़े वाले के सामने रखेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो न्यूट्रल हो जाएगा। और लोड वाले के सामने देखेंगे कॉन्टैक्ट, ये जो है कॉन्टैक्ट, इसके सामने से कौन सा वायर बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से ये तीनों वायर बाहर निकला हुआ है, तीनों कॉन्टैक्ट के सामने से। ये जो तीनों कॉन्टैक्ट है इसके सामने से ये तीनों वायर निकला हुआ है। तो आप बहुत ही आसानी से देख के समझ के इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन करना हम पहले देख लेते हैं, कनेक्शन इसका हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसको देख लिया कि हमारा ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस सप्लाई में जाएगा इसको, इनपुट सप्लाई में, और ये हमारा आउटपुट है रेड वाला वायर। तो चलिए इसको हम पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया इसको, जो है ये न्यूट्रल हो गया इसका, और यहाँ से हमने इसको फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि हमारा न्यूट्रल इस फोटो सेल सेंसर को भी मिल गया है और हमारे लैम्प को भी हमने इसके साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया वहीं से। और अभी हमारा बच गया एक हमारा आउटपुट का, ठीक है। न्यूट्रल हो गया हमारा, फेस सप्लाई हो गया, और ये हमारा आउटपुट का बच गया रेड वाला वायर। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, लैम्प के साथ में कनेक्ट कर देंगे फेस में। तो ये जो हमारा फेस सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से लैम्प में। अभी आप देखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा फेस सप्लाई चला गया सेंसर में। दूसरा जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमारे लैम्प के साथ में कनेक्ट हो गया। लैम्प को न्यूट्रल हमने यहीं से दे दिया, ठीक है। अब इसको ऑन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अभी ये ऑन हो गया, ठीक है। अभी ये ऑफ हो गया। अब इसके सामने अंधेरा करते हैं, तो ये ऑन हो गया, और जैसे इसके सामने उजाला आएगा ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप इसको लगाएं जो है, तो इसको थोड़ा सा कहीं से दूर पे लगाएं जो है, ताकि इसके सामने रोशनी ना हो, नहीं तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा जब भी आप लैंप को कनेक्ट करें तो लैंप से थोड़ा सा इसको दूर पे कनेक्ट करें, ताकि इसकी रोशनी जो है इसके पास नहीं जाए, जो नहीं तो इसके सेंसर के सामने आएगी। या तो सेंसर को आप किधर अंधेरे वाले साइड पर घुमा के रखें, ताकि जो है इसके ऊपर रोशनी ना जाए, नहीं तो ये ऑन हो जाएगा, जो है ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है हम 10 एम्पियर तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 220 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 220 240 वोल्ट AC, 220 वोल्ट की सप्लाई से ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा एम्पियर लिखा हुआ 10 एम्पियर। तो दोस्तों 10 एम्पियर तक का लोड जो है इसके ऊपर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इस फोटो सेल सेंसर के थ्रू। 10 एम्पियर के लोड को हम आउटपुट सप्लाई भी इसकी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जो उससे बड़े लोड को हमें कनेक्ट करना होगा तो उसके साथ में हमें किसी कॉन्टैक्टर का यूज़ करना होगा। जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा लोड है, अगर जो 10 एम्पियर से ज़्यादा लोड है, या 20 एम्पियर 25 एम्पियर जितना भी लोड हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ऑटोमेटिक हमारी लाइटें ऑन होगी या ऑफ होगी, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्टैक्टर का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे इसका नॉर्मल कनेक्शन हो गया। जैसे कि हमें थोड़ा लाइट चलाना है तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो हमें कुछ ज़्यादा लाइटें चलानी है, जैसे कि ये 9 वाट का है, तो इस पर हम कम से कम 90 बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, जो है ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से चला सकते हैं। और अगर जो हम चाहते हैं कि हम किसी स्विच के थ्रू इसको ऑपरेट करें जो है, तो वहाँ पे हम इस सेलेक्टर स्विच का यूज़ कर सकते हैं, या तो 2 वे स्विच का
तो ये कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। तो मैं आपको अभी कनेक्शन इसका करके बताता हूँ किस तरीके से इसका कनेक्शन होगा सेलेक्टर स्विच के साथ में या 2 वे स्विच के साथ में इसको हमें कनेक्ट करना होगा। तो किस तरीके से हम करेंगे ताकि हमें जब इसे रिपेयर करना हो तो हमें इसे मैनुअली ऑन करके देखना पड़ेगा हमारा कौन सा लाइट ख़राब है, कौन सा ऑन है, कौन सा ऑफ़ है। तो हमें पता लग जाएगा, इसको ऑन करके हम चेक कर सकते हैं अपनी लाइटों को जो है। तो मैं अभी इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास ये सिलेक्टर स्विच है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे इसके 2 स्विच हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 स्विच हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड पे इसको हम ऑन कर सकते हैं। और इसको अगर जो ऑफ़ करना चाहेंगे तो यहाँ पे बीच सेंटर में कर देंगे, इसके कंटिन्यू हमारा सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका कनेक्शन देखते हैं किस तरीके से कनेक्शन करेंगे जो है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट का है, इस फोटो सेल सेंसर से आउटपुट हमारा आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली ले आके एक स्विच के अंदर, किसी भी स्विच के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। दूसरा इसके लिए हम क्या करेंगे जो है, एक फेस को लेंगे, एक वायर को लेंगे और फेस के साथ में इसको डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जहाँ से हमने इस फोटो सेल सेंसर को फेस दिया था वहीं से इसको डायरेक्ट एक फेस कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और उसको भी लाके हम दूसरे वाली स्विच में इस तरीके से इसके इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने दूसरा येलो वायर कनेक्ट कर दिया। एक हमारा ये फोटो सेल रेड वाला जो हमारा वायर है ये फोटो सेल सेंसर से आ रहा है और दूसरा हमारा यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है फेसेस को। तीसरा वायर जो हमारा बचेगा वो लैंप का, जो भी हमारे लैंप, जो भी जितने भी लैंप रहेंगे वो सारे आउटपुट को लाके हम इस तरीके से इस स्विच के ऊपर यहाँ पे हम इसको एक जंप लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने दोनों स्विच को शॉर्ट कर दिया है अभी आपस में, इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और यहीं पे इस लैंप वाले वायर को भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी कनेक्शन है, कोई इसमें इतना बड़ा काम नहीं है। अब देखिए हमारा ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो अभी ये ऑफ़ है, इसको मैं मैनुअल ऑन करता हूँ, ठीक है। तभी ये ऑन नहीं हुआ, यहाँ से एमसीबी हमारा ऑफ़ है। ये देखिए अभी ये मैनुअल ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये ऑफ़ हो गया, कंटिन्यू ऑफ रहेगा। अब मैं इसको ऑटो मोड पे करता हूँ तो ये देखिए ऑन हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा इधर उजाले की तरफ करता हूँ तो ये ऑफ़ होता है कि नहीं देखते हैं। तो ये ऑफ़ हो गया। अभी ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अभी इसके सामने उजाला आएगा, ये ऑफ हो गया। ये देखिए ऑन हो गया। अब इसको बीच में करते हैं यहाँ पे, ये ऑफ हो गया। इसको मैनुअल करते हैं तो ये मैनुअल मोड पे, ये भी मैनुअल मोड पे ऑन हो गया, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन होगा, बहुत ही इजी तरीके से इसका कनेक्शन कर सकते हैं आप जो है। तो मैं एक बार आपको इस डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ, ताकि अगर जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 एमसीबी हमारा ये, और यहाँ पे मैंने एमसीबी बना दिया, ठीक है। तो ये 2 एमसीबी हमारा, एक यहाँ पे न्यूट्रल आया और ये हमारा लाइन आ गया, इनपुट सप्लाई हमारी यहाँ पे एमसीबी में आ गई। और इसके आउटपुट से आप देखेंगे तो ये हमारा ब्लैक कलर का वायर जो जा रहा है, यहाँ पे मैंने दोस्तों ब्लैक मार्किंग किया है, ठीक है। तो आप इसमें चेक करके लगाएंगे कि हमारा न्यूट्रल कौन सा है। यहाँ पे मैंने ब्लैक किया है, ये हमारा ब्लैक वायर आया इस न्यूट्रल में फोटो सेल के, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल मिल गया और यहीं से हमने एक लूप किया, ये हमारा चला गया लैंप के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारा न्यूट्रल हो गया फोटो सेल को और हमारे लैंप को चला गया। अभी हमारे पास ये फेस सप्लाई बची हुई है। फेस सप्लाई को आप देखें मैंने यहाँ से कनेक्ट किया एमसीबी के आउटपुट से और ले आके हमने इस फोटो सेल के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया और यहीं से हमने एक लूप कर लिया, इसलिए आके हमने इसको सेलेक्टर स्विच के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा ये फोटो सेल का आउटपुट बच गया। तो ये आप देखेंगे ये हमारा फोटो सेल का आउटपुट आ रहा है, ये भी हमारा जो है सेलेक्टर स्विच के इनपुट पे कनेक्ट हो गया। अभी आप देखेंगे हमारा ये जो है ये फोटो सेल सेलेक्टर स्विच का जो आउटपुट है, इस पर हमने इस तरीके से लूप कर लिया दोनों कॉन्टैक्ट को और यहीं से हमने एक लूप करके हमने इस लैंप को दे दिया। तो अभी इस तरीके से हम जब इसको मैनुअल करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा और ऑटो मोड पे करेंगे तो ऑटो मोड हो जाएगा और यहाँ सेंटर में करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा कंटिन्यू जो है। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कनेक्शन जो है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कनेक्टर के साथ में किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे
वो भी देखेंगे दूसरे वीडियो में हम जो है कि इसको कंडक्टर के साथ में कनेक्ट करके हम जो है बड़े लोड को किस तरीके से चला सकते हैं।